हेलो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा जानकारियों का अपडेट आया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत मजा भी आने वाला है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े ऐलान किया है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है महाशिवरात्रि। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। महाशिवरात्रि का ये पर्व आज शुक्रवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर लगातार 44 घंटे महाकाल के दर्शन होंगे। 12 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावनाएं भी है। गुरुवार रात 2:30 से ही शनिवार रात 10:30 तक मंदिर के पट खुले रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, आज है 8 मार्च का दिन और हर साल 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च 1975 को महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आज का एक खास दिन माताओं और बहनों, महिलाओं को समर्पित होता है। माताओं बहनों के सम्मान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हम मनाते हैं। आप सभी दोस्तों को हैप्पी वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को कई तोहफे दिए हैं। आज 8 मार्च को महिलाएं फ्री बस यात्रा कर पाएंगी। स्मारक और संग्रहालयों में भी फ्री प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में राजस्थान में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 33% किया गया है। इसके साथ ही 10,000 स्कूटी वितरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अब तक जो 5,000 रुपए की राशि मिल रही थी, इसमें 1,500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, यानी 6,500 रुपए मिलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों के मानदेय में भी 10% की वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है। बढ़ा हुआ 10% मानदेय अप्रैल महीने से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में मिलना शुरू हो जाएगा। अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन पाएगी। 6,204 मिनी आंगनबाड़ी क्रमोन्नत होगी, मुख्य आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। इसके अलावा 6,204 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय सेवा में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। महिलाओं के लिए तोहफे। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में खाटू श्याम बाबा के दर्शन को लेकर भी अपडेट आया है। विशेष पूजा और तिलक के चलते 11 मार्च रात 10 बजे से 12 मार्च शाम 6 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन बंद रहेंगे, यानी पट नहीं खुलेंगे और दर्शन नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भोपाल में महिलाओं के लिए सिटी बसों में फ्री सफर। महिला दिवस पर शहर सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। भोपाल में महिलाएं आज सिटी बसों में फ्री सफर कर पाएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, एक ही बार में कई बड़े ऐलान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा अपडेट दिया है। मोदी कैबिनेट ने महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अपडेट दिया है, बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की जो सब्सिडी मिल रही है, छूट मिल रही है, इसे बरकरार रखा है। आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। इसे 1 साल के लिए आगे और बढ़ा दिया गया, यानी इस सब्सिडी का लाभ 1 साल में 12 सिलेंडर तक की लिमिट तक मिलेगा। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यह फायदा मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और फैसला लिया कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने का काम करेगा। चलिए बड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने 4% DA को मंजूरी दे दी है। HRA भी बढ़ा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। होली से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते यानी DA में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% हो गया, जो कि अभी 46% है। अब इस बढ़ोतरी के बाद 50% हो जाएगा। सरकार का यह नया फैसला 1 जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा और इस फैसले से देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा हो जाएगा। अब नई बढ़ोतरी के बाद DA 50% तक पहुंच जाएगा और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक होम सैलरी पैकेज में भी इजाफा होना तय माना जा रहा है। HRA भी बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, किसान भाइयों के लिए कच्चे जूट के MSP में 285 रुपए क्विंटल की वृद्धि हो गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 40 लाख किसान भाइयों को फायदा मिलेगा, यानी अब इसका MSP 5,335 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पीएम मोदी ने कहा, ये नया जम्मू कश्मीर, इसका दशकों से इंतजार था, आज ये खुलकर सांस ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार
यानी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए गए। पीएम मोदी ने बक्सी स्टेडियम की सभा में कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एक क्षेत्रीय नहीं भारत का मस्तक है, मैं अदा करूंगा कर्ज। श्रीनगर में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब सेबी ने भी जेएम फाइनेंशियल पर बैन लगाया। अब नहीं कर सकेगी ये काम, यानी फाइनेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी जेएम फाइनेंशियल की मुश्किलें अब और बढ़ रही है। आरबीआई ने उस पर बैन लगाया और अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी उस पर रोक लगा दी है। कंपनी कुछ खास तरह के काम अब नहीं कर पाएगी। अब इंडोनेशिया में भी चलेगा भारत का रुपया। आरबीआई ने बड़ी डील की है। भारत के रुपए से अब आप इंडोनेशिया में भी व्यापार कर पाएंगे। मतलब दोस्तों, अब आपको व्यापार करने के लिए करेंसी एक्सचेंज कराने या डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक इंडोनेशिया के साथ एक डील की है। 1,000 करोड़ की जीएसटी चोरी का प्लान फेल हो गया। दिल्ली से सटे मेरठ में 1,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया और इसके लिए लंबी चौड़ी तैयारियां की गई, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। 232 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया गया था, लेकिन गुरुवार को सरकार ने इसका भांडाफोड़ कर दिया। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया, मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। राजधानी दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। 28 महीने के बाद बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। $69,000 के पार इसके दाम पहुंच गए। बिटकॉइन ने अपना ही रिकॉर्ड 28 महीने के बाद तोड़ा है, यानी ये बीते एक साल में 200% तक का रिटर्न दे चुका है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट लगभग फाइनल। कोर कमेटी की बैठक में 150 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। नागपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। महाराष्ट्र नागपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नागपुर में बरपा बर्ड फ्लू का कहर, 8,000 से ज्यादा मुर्गियां मर गई और 16,000 अंडों को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि नागपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल गया है और यहाँ एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 8,000 से ज्यादा मुर्गियों की जान चली गई। प्रशासन ने एहतियातन 16,000 अंडों को नष्ट किया है। गूगल करके भी आप इस खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई सारी न्यूज चल रही है। हर नागरिक को राज्य के किसी भी फैसले की आलोचना का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। कांग्रेस को साउथ में बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। बेसल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च हुआ जिसमें बड़ी बातें सामने आई हैं। कोविड के बाद पुरुषों में हार्ट बीट रेट और टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी गई। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी है जिसने रिसर्च किया, यानी कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य के मामलों में पुरुषों की स्थिति में अधिक गिरावट आई है। पुरुषों की हार्ट बीट और शरीर का तापमान महिलाओं के मुकाबले ज्यादा रहने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी कांग्रेस पार्टी जोर शोर से जुटी हुई है। द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने गुरुवार 7 मार्च को एक रिपोर्ट में कहा है, देश के राजनीतिक दलों की 82% जो इनकम का सोर्स है वो पता नहीं है। ये रकम 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाई गई। जापान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि चीन लिखित समझौतों को नहीं मानता। कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर 45 साल खून खराबा नहीं हुआ, गलवान झड़प ने सब कुछ बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर भारत पर समुद्र, धरती या आसमान के रास्ते हमला होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। हम किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार हैं। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ाए हैं। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर 1,038 पर पहुंच गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। किसान नेता बलबीर राजेवाल और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है, किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है कि बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आंदोलन पर हाई कोर्ट की किसान नेताओं को फटकार लगी है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। राहुल वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट 14 मार्च को किया जाएगा। इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। एप्पल मैकबुक एयर M3 चिप के साथ भारत में लॉन्च हो गया। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 7 शहरों में छापेमारी की गई। कानपुर में गुरुवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी ने रेड मारी है। कानपुर और मुंबई में करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर गई। यात्रा ने रतलाम मध्य प्रदेश के सेलाना से बांसवाड़ा के दानपुर में एंट्री ली। राहुल गांधी ने कहा कि हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार आने पर ग्रेजुएट को हर साल 1 लाख मिलेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए भी कानून लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। 820 करोड़ रुपए के स्कैम से जुड़ा मामला है। राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी हुई। यूपी न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। नितिन गडकरी ने
कहा कि रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी है, नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर और उसका सम्मान होना भी जरूरी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। 7 मार्च को एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई बना। सेंसेक्स ने 74,245 का और निफ्टी ने 22,525 का लेवल छुआ। फरवरी 2024 में देश भर में 20,29,000 गाड़ियां बिकी। अलग अलग कैटेगरी में देश भर में 20,29,000 गाड़ियों की बिक्री हुई है। सालाना आधार पर देखें तो इसमें 13.07% की ग्रोथ देखी गई। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर शांति से बातचीत करें भारत पाकिस्तान। चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तैयारी में रूस और चाइना। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा इसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार, न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ बीसीजी टीकाकरण। 40 लाख व्यक्तियों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। गुरुवार को बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। हेमा मालिनी ने महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर भी गई और कहा अब की बार 400 पार। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज्यादा असर नहीं, उत्तरी हवाओं से ठंड रहेगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नववर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। आर्टिकल 370 मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई है। राजस्थान से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। सीनियर टीचर पेपर लीक के मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी सीज की गई। जयपुर में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी पर ईडी ने भारत सरकार का बोर्ड लगाया। राजस्थान के कोटा से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जिम में वर्कआउट करने के दौरान बॉडी बिल्डर और बीजेपी नेता देशराज पोसवाल, जिनकी 35 साल की उम्र है, अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी जान चली गई। राजस्थान में सीएम भजनलाल कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे। 11 मार्च को रामलला के दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार जा रहे हैं। राजस्थान में सीएनजी सस्ती हुई है। 92.40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। राजस्थान में मनरेगा संविदा कर्मचारियों को राहत दी गई है। 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 9 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वालों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में खनन विभाग 14 नई लीज जारी करेगा। बजरी खनन के लिए भीलवाड़ा सिरोही स्थित ब्लॉक्स के लिए 27 और 28 मार्च को नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा संगठन बनाना संवैधानिक अधिकार है। 13 साल से बर्खास्त होमगार्ड को बहाल किया गया। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को अब 30 दिन अवकाश मिलेगा। मीसा बंदियों को पेंशन। एनआईए की तर्ज पर एसआईए का भी गठन होगा। साय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को 19,257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि भी मिलेगी। मीसा बंदियों और उनके आश्रितों को सम्मान निधि और बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में सभी रजिस्ट्री कार्यालय इस महीने में खुले रहेंगे। अब मार्च में किसी भी अवकाश पर रजिस्ट्री कार्यालय बंद नहीं रहेगा। सभी जिला कलेक्टर को इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। यूपी पुलिस वर्दी का पेपर हरियाणा से लीक हुआ। एक दिन पहले सोलवर गैंग को यह पेपर मिला। 8 से 10 लाख रुपए में डील हुई थी। एसटीएफ ने 6 को पकड़ा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में ज्वाइंट फोरम ऑफ डीबीजीबी यूनियन के द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को हड़ताल की जाएगी। बिहार नालंदा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा के किसानों को सरकार ने राहत दी है। बारिश ओलावृष्टि के नुकसान में मुआवजे से जमीन की शर्त हटाई। 15 मार्च तक का टाइम दिया गया है। हरियाणा में 4,200 करोड़ के प्रोजेक्टों की शुरुआत हुई। सीएम खट्टर ने कहा कि पंचकुला में जल्द ही मेट्रो दिखेगी। रोडवेज में 1,000 किलोमीटर यात्रा फ्री। हरियाणा में 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्य रोडवेज की सामान्य बसों में 1,000 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसकी शुरुआत पंचकुला से कर दी गई है। 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। पहले चरण में 50 लाख कार्ड बनेंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। बस में यात्रा करते वक्त कंडक्टर कार्ड को स्वाइप करके लौटा देगा और इसके बाद टिकट देगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 21 मार्च तक बढ़ गई है। झारखंड में अब गरीब परिवारों को मुफ्त दाल और नमक मिलेगा। चंपाई सोरेन कैबिनेट ने भी 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में 1 किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का फैसला लिया। साथ ही बैठक में महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक के 2 बच्चों के लिए अधिकतम 2 वर्ष की बाल देखभाल छुट्टी की भी मंजूरी दी गई है। झारखंड के कई जिलों का तापमान बढ़ा है। अब गर्मी और बढ़ेगी। एक हफ्ते प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। 12 मार्च के बाद बारिश की कुछ संभावनाएं बन रही है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबरें भी आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में घमासान के बीच सीएम दिल्ली रवाना हुए। बागियों पर नरम पड़े तेवर, बोले कि सुबह का भूला वापस आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। हिमाचल कैबिनेट ने भी ताजा बड़े फैसले लिए। महिलाओं को 1500 रुपए देने को मंजूरी दी गई है। एसएमसी कंप्यूटर टीचर रेगुलर किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए के लिए फॉर्म भरना होगा। सरकार ने यह भी जारी कर दिया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का फायदा महिलाओं को मिलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल तक की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। शिमला में एचआरटीसी बसों में कैशलेस टिकट, डेबिट, क्रेडिट, एनसीएमसी कार्ड, यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप किराया पे कर पाएंगे। इसके अलावा हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए 4%
डीए जारी करने की भी घोषणा की है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे डॉक्टर, केवल इमरजेंसी ड्यूटी में रहेंगे। पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सार्वजनिक अवकाश के दिन ओपीडी नहीं करेंगे। संघ ने महाशिवरात्रि के अवकाश को देखते हुए शुक्रवार को ओपीडी ड्यूटी न करने का फैसला लिया। इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर ड्यूटी पर आएंगे। और अब चलते चलते गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 पर पहुंच गया। कारोबार में चांदी में भी तेजी देखी गई। 555 रुपए महंगी होकर 72,265 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर चांदी आई। सोने में तेजी के 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। 2024 में दुनिया भर में मंदी की आशंका है। शादी के सीजन से सोने की डिमांड भी बढ़ी है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, इसलिए सोने में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, महत्वपूर्ण अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही काम की ताजा जानकारियों के रोचक अपडेट्स के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन तो आपको जरूर दबाना ही है, लेकिन इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर करना है। आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे लिए असली मेहनत है। तो प्लीज आप कंजूसी ना करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।